हेलो बच्चों, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल, ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ v इज डबल्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दे, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बिकम, पहला ऑप्शन 2r, रेडियस डबल हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, या r बाई √2 हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीबीएसई में 2020 में आया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसको देखेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या कह रहा है कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, आपके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस समय आपके पास जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के। और फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो क्यू वी, वी से वी काट दिया तो आर की वैल्यू हो गई mv/qv। अब पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, तो v, तो उस समय हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग Q इंटू वी, किसके बराबर होगी, हाफ mv²। यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2qv/m का अंडर रूट उठा के इसको v की वैल्यू रख देते हैं। तो r इक्वल टू m/qb, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 2qv/m। अब नोट करिए, सबको अंडर रूट के अंदर ले लेता हूं, 2m को अंदर लेके जाऊंगा तो m² होगा, m से एक m काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2qmv। यहां कितना है आपका, यहां पर q है तो कितना आ गया बेटा, q² और b², q से एक q कट गया तो r की वैल्यू आ गई 2mv/qb²। हमने ये रेडियस निकाल दिया। अब क्या कह रहा है कि इफ v को आपने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। डबल का मतलब कितना हो गया, 2v, तो आपका नया रेडियस कितना हुआ, कर दीजिए, r डैश कितना आ गया, 2m, कितना आ गया बेटा, 2v, और ये हो गया qb² का अंडर रूट, ये 2 बाहर आ गया, √2, अंदर क्या बच गया पूरा, 2mv/qb²। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, r के, तो कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ r। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो, r डैश की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ r। हम देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन है, 2r, √2r, 4r, r/√2। कौन सा करेक्ट आंसर है, √2r। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 have equal charges. They are accelerated from rest through a potential difference v and then enter in a region of uniform magnetic field b। एक दो पार्टिकल्स हैं, m1 m2 मास है, चार्ज उनके इक्वल है, रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो कितनी है, b। इफ दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू इज, पहला ऑप्शन r2/r1 का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन r1v/r2b, सी r1/r2 का होल स्क्वायर, और डी r1 का स्क्वायर v/r2 का स्क्वायर v। ये भी आपका सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई हरियाणा बोर्ड कहीं पर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहला अभी जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटीज हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया था
उसके अंदर हमने रेडियस निकाला था। क्या निकाला था? रेडियस। रेडियस कितना था हमारा? आर। कितना था? mv/qb। लेकिन नोट करिए, इस समय क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो सेम है। सेम है, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बट k इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर। यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे हम 2k/m का अंडर रूट। उठा के इसको यहां रख दीजिए। r इक्वल टू m/qb, और यहां पर हमारे पास था v की वैल्यू रख दी हमने 2k/m का अंडर रूट। ये पूरी टर्म को उठा के इसके अंदर ले गए, तो अंदर लेके जाऊंगा तो m कितना हो गया? m स्केयर। q कितना हो गया? q स्केयर। और ये कितना हो गया? b स्केयर। m से एक m काट दिया, 2mk/qb हो गया। इसका मतलब है 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q और ये q कांस्टेंट और b कांस्टेंट, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो केवल मास के ऊपर। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? √m। अब क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? m1/m2 पूछा है हमसे m1/m2 की रेशियो पूछी है। तो हम क्या करेंगे? यहां से m इसका स्केयर कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर। दो पार्टिकल्स हैं, m1/m2। ध्यान से देखिए कितना आ गया? r स्केयर बटे r2 का 1 का स्केयर, r2 का स्केयर। तो ये कितना आ गया? r1/r2 का होल स्केयर। अब देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऊपर देखो, m1/m2, बस सी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स में ये इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है। स्पीड कहाँ है? इस तरफ। आगे देखो, इट एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक्स, ये वाई, ये प्लस जेड, ये है आपका माइनस जेड में जा रहा है। इसका मतलब है आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, कहाँ जा रहा है? नेगेटिव जेड में। ये कौन सा था? प्लस जेड। ये क्या चीज है आपका? प्लस वाई। और ये है प्लस एक्स। क्या कह रहा है? ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर एंटरिंग द फील्ड। जब पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? कि पार्टिकल जब वो एंटर कर रहा है तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जा रहा है, तो उसकी जो v होगी तो वो कितना आ जाएगा? v इंटू आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? कहां पर है? नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर। तो माइनस बी इंटू के कैप। अगर हम जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस ई। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू वी, क्यू इंटू बी। अब देखो, ये वैल्यू यहां रख दें, ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं। तो एफ इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस क्रॉस कितना आ गया? माइनस बी क्रॉस के। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना आ गया? ई वी बी, और ये हो गया आई क्रॉस के। हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, के क्रॉस आई ये होता है प्लस जे। बट ये क्या है? उसका उल्टा। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइड आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू जो बनेगी हमारी, वो आपकी माइनस ई वी बी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? और कहां पर है? जे में। पार्टिकल कहां, फोर्स कहां लग रहा है? वाई एक्सिस में, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव में लग रहा है। इधर देखो, ये कितना हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग? डज force is along
नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पाथ कैसा हो गया? इसका मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है? इधर से इलेक्ट्रॉन जो है, और वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो क्या कहोगे आप? जो ट्रेजेक्टरी होगा हमारे पास, will have a semicircular loop in कौन सा प्लेन? देखो यहां क्या है, प्लस एक्स, यहां क्या है, माइनस वाई। तो आप बोलोगे एक्स माइनस वाई प्लेन, माइनस वाई प्लेन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से आप समझें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।